कि आंख में जरा सी भी शर्म है या नहीं है, या शर्म भी आपने कहीं देख खाई है? ये दिक्कत इधर एक मिनट सुनिए, दिक्कत क्या है आपको बताता हूँ जरा। ये है जिस जनता ने वोट दिया वो काम कराने के लिए स्टेडियम जाएगी, आप देंगे उसे टिकट कटा के दुबई की? कैसी बात करती हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। देश की दलाल मीडिया के तमाम पत्रकार जो अपने चैनल में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करते हैं, मोदी जी ने जिस दिन जन्म लिए तभी आपके तन पे कपड़े आए हैं? उससे पहले आपके पिताजी, माताजी या दादी जी होंगी, भूखे नंगे थे सब परिवार के लोग। जब मोदी जी ने जन्म लिया तब आपके घर में निवाला आया रोटी का। देश के गरीब का बच्चा आरएसएस में, बजरंग दल में जाता है, शिवराज सिंह चौहान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश जाता है। यही फर्क है नेताओं के बच्चों में और देश की गरीब जनता के बच्चों में। भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म हुआ है कहाँ से? अरे आप एक सुन लीजिए मुझे, भ्रष्टाचार ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होता है? कहाँ से मास कॉम करके आई हैं? कहाँ से जर्नलिज्म किया है आपने? तो संत को पैसे की जरूरत नहीं है, संत हवा खाते हैं, रोटी नहीं खाते क्या संत? कैसी बात कर रही हैं? और संत कौन से राजनीति में आते हैं? अच्छे दिन आ गए, अभी और भी अच्छे दिन आने बाकी हैं। देश की 125 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज एक छोटा सा सवाल पूछना मैं चाहता हूं, और देश के उन तमाम लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी आप एक काम करिए कि आप एक बार फिर से नोटबंदी करिए और एक बार फिर इस देश के लोगों को लाइन में लगाइए और एक साथ उन सबके अंदर सिरिंज डाल के सबका खून निकाल के एक बारी में उनको खत्म कर दीजिए ना। क्यों बार बार तिल करके मार रहे हैं? आपने इस देश के अंदर की स्थिति वो कर दी। आप पहले तो कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, आपने इतने सारे टैक्स लगा दिए। दूसरी बात कभी जीएसटी आ गया, अब कॉल सुनने पर पैसा, ठीक है ना, कॉल करने पर पैसा, इसके अलावा बैंक में पैसा रखने पर पैसा, बैंक से निकालने पर पैसा टैक्स लगता है, ठीक है ना, और घर के अंदर रखो तो आप अपराध करते हैं। जनता करे तो करे क्या? जनता आत्महत्या कर ले। दूसरी बात, देश की 125 करोड़ जनता में से 30% जनता तो आपको भगवान मान चुकी है। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के राइट्स आप करा के, आपकी पार्टी के नेता हिंदू और मुसलमान के बारे में बयान देकर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करा के आपको तो भगवान मान चुके हैं। तो अगर आपको भगवान मान लिया है तो आपको जान लेने का भी अधिकार है। तो आप एक काम करिए ना कि आप एक बार इस देश की गरीब जनता की जान ले लीजिए, सबका एक बार खून निकाल लीजिए, एक बार खून चूस लीजिए। जितना इस देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना आपने इस देश को लुटवा दिया है व्यापारियों के हाथों, उद्योगपतियों के हाथों। और उद्योगपति कोई ज़्यादा बड़ी सूची नहीं है। उद्योगपतियों में अंबानी, अडानी जैसे कोई 4-6 लोग ही हैं जिनके हाथ में आपने पूरा देश दे दिया है। दूसरी बात, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भैया कि मुंह से आप निवाला छीन लेंगे, क्योंकि आप तो पहले ही मुंह से निवाला छीन चुके हैं। आपने रोटी के ऊपर, खाने के ऊपर, खाद्य पदार्थों के ऊपर टैक्स लगा दिया। आप ये बताइए कि जो हकीकत में जो हिटलर रोकते, जो ताना चाहते, उन्होंने ऐसा हाल नहीं किया। एक शेर के साथ ऐसा नहीं करता, एक भेड़िया के साथ ऐसा नहीं करता। आप इंसान होके इंसानियत के साथ, मानव जाति के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो आप सिर्फ एक ही सवाल का एक ही जवाब देते हैं। आपसे कोई सवाल उठा ले तो आप कहते हैं मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं तो भीख मांगी है, मैंने तो चाय बेची है, मैं फुटपाथ पे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। आपसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि आप तो इतना बड़ा इमोशनली ड्रामा करते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देश की 125 करोड़ जनता जिसको चुना है, जिसने आपको चुना है, आप एक काम करिए कि बार बार उनको मारने से अच्छा है कि एक बार उनका खून निकाल लीजिए। और एक बार खून निकाल के, क्योंकि खून ही बचा है शरीर में और कुछ तो बचा नहीं है, खून ही निकाल के उसको भी बेच दीजिए। टैक्स लगने से गलत क्या है? अब तो हर एक देशवासी देश हित के लिए पैसा दे रहा है टैक्स के जरिए। अरे आप एक बात बताइए, सारे टैक्स आप इस देश की जनता के ऊपर लगाएंगे हैं? ये बताइए, सारी ब्रांडेड चीजों पर आपने जो, आप एक बात बताइए, ये जो टैक्स लग रहे हैं, ये जो टैक्स लग रहे हैं, ये टैक्सेस से आपको पता है व्यापार कहाँ जा रहा है सारा? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, ये नेताओं के ऊपर क्यों, कौन नेता देता है टैक्स? अगर कोई नेता बाहर से कुछ खरीदता है तो टैक्स तो वो। अरे भैया मेरे को पता है इस देश के नेता कैसे, ठीक है ना, आप मत बताइए। मुझे पता है शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहाँ पढ़ता है, ठीक है। देश के गरीब का बच्चा आरएसएस में, बजरंग दल में जाता है, शिवराज सिंह चौहान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश जाता है। यही फर्क है नेताओं के बच्चों में और देश की गरीब जनता के बच्चों में, ठीक है ना। और आप जैसे पत्रकार जिनकी वजह से आज देश खराब है, मैं आपको बता दूं, पत्रकारों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति सुनता है, लेकिन आप लोगों ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि आपने सत्ता की दलाली के आगे ना तो आप कॉपी कलम और किताब पे लगता हुआ टैक्स आपको नजर आता है, ना बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी नजर आती है। लेकिन हाँ, अगर किसी राज्य में नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और की सरकार है और वहां पर अगर कुछ गलत हो जाए तो आप लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ कुछ गलत हो जाए तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। खत्म कर रहे हैं ना।
भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म हुआ है कहाँ से? के छापे नहीं अरे आप एक सुन लीजिए मुझे, भ्रष्टाचार ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होता है? कहाँ से मास कॉम करके आई हैं, कहाँ से जर्नलिज्म किया है आपने? ये बताइए मुझे। एक ही पार्टी जो सत्ता में नहीं है, एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, उनके यहाँ पर आप छापे पड़वाए जा रहे हैं, विपक्ष पर छापे पड़वाए जा रहे हैं, लेकिन जो पार्टी सत्ता पक्ष में है उसके घर पे कोई छापा नहीं पड़ रहा। वो राजा हरिश्चंद्र नहीं, राजा हरिश्चंद्र की सारी छठी औलादें सारी बीजेपी में ही है ना? है तो संत को पैसे की जरूरत नहीं है। संत हवा खाते हैं, रोटी नहीं खाते क्या संत? कैसी बात कर रही हैं? और संत कौन से राजनीति में आते हैं? तो आप एक बात मुझे बताइए ना, आप खुद ही क्यों नहीं संत बन जाती? अपने पिताजी को बोलिए संत बन जाएं, अपने पिताजी को बोलिए ना संत बन जाएं। मोदी जी कहते तो है मुझे सत्ता का लालच नहीं है, फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अरे ऐसे कैसे आप चले जाएंगे? सत्ता का लालच नहीं तो छोड़ दीजिए, सत्ता का लालच नहीं तो छोड़ दीजिए। सेवा कर रहे हैं। जितना इस देश को अंग्रेज नहीं लूट पाए, उतना इस देश के व्यापारियों को व्यापारियों के हाथों नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को लुटवा दिया है। अब आप सबसे अमीर आदमी में तीसरे नंबर पे, तो दिक्कत क्या है? देश इसके जवान को आपने चौकीदार बना दिया। आपकी आंख में जरा सी भी शर्म है या नहीं है? या शर्म भी आपने कहीं बेख खाई है? ये बताइए। इस पत्रकारों से इस प्रकार, सुन लीजिए, पत्रकारों से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मुझे भी शोभा नहीं देता है। लेकिन सुन लीजिए, आप बताएं, गर्व की बात नहीं है? आपके लिए गर्व की बात होगी क्योंकि आपकी माता जी ने भेजा है किसी बेटे को सरहद की हिफाजत करने के लिए। है आपके घर से है कोई आर्मी में? बता दीजिए कौन सी रेजिमेंट में हो जाए तब दिक्कत है, अमीर हो जाए तब दिक्कत है। नहीं अरे आप बता दीजिए आपके घर से कोई रेजिमेंट में हो तो? जिस माँ ने अपने बेटे को सरहद पे भेजा है ना हिफाजत करने के लिए, आपका क्या है? आप तो चेहरे पे इस्माइल करके दिखा रहे हैं, आपके चेहरे पे तो हंसी आती है क्योंकि आपका तो काम है इस देश में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर भाजपा को वोट दिलवाना, और जब भाजपा को वोट मिलता है तो आपको दलाली मिलती है। तो आप दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट बंधा हुआ है। आप लोग तो एक ही सत्ते के दो पहलू हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन ईडी बीजेपी के विधायक सांसदों के घर क्यों नहीं जाती? भाई कैसे चली जाएगी? अगर ईडी बीजेपी के विधायकों और सांसदों के घर पर चली जाएगी तो ईडी खत्म हो जाएगी। ईडी और सीबीआई खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी जी। जैसे वो देखते नहीं है जो जून में शिमला बजट बना रहे हैं, तो वो ईडी और सीबीआई का भी नाम बदल देंगे। तो ईडी और सीबीआई सिर्फ वहां काम करती है जहां पर सरकार गिरानी हो। अब आप ये देख लीजिए, एक मिनट पहले आप मुझे कमेंट, झारखंड के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से सत्ता गिराने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर सीबीआई और ईडी की पूरी लगाम कसी गई, वहां सरकार गिराने की कोशिश की गई। और विपक्ष के नेता जब इस बात का प्रयोग करने लगे, इन शब्दों का प्रयोग करने लगे कि सत्ता के जो हैं वो तीन जमाई हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, और ये बात में कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत सेंटेंस नहीं है, वाक्य में ही है। कहीं सरकार गिरानी हो, कहीं पे बीजेपी की सरकार को बनाना हो तो ईडी और सीबीआई को आप हर जगह ले जाएं। अरे आपको, मुझे ये समझ में नहीं आता, हम कोई मौलाना या पंडित चुन के लाएं। आप शिक्षा के नाम पे आपके मंत्री जवाब नहीं देते, स्वास्थ्य के नाम पे आप पे मंत्री जवाब नहीं देते। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान दुबई के अंदर मैच था, ठीक है। दुबई के अंदर मैच में गौतम गंभीर जो कि दिल्ली से सांसद हैं वहाँ बैठे हुए थे जनाब। फिर उससे पहले डीएलएफ आईपीएल गया तो वो जनाब कभी मुंबई के वानखेड़े में नजर आते हैं तो कहीं किसी और स्टेडियम में नजर आते हैं। अगर दिक्कत इधर एक मिनट सुनिए, दिक्कत क्या है आपको बताता हूँ, इधर आइए। हैं जिस जनता ने वोट दिया वो काम कराने के लिए स्टेडियम जाएगी, आप देंगे उसे टिकट कटा के दुबई की? कैसी बात करती हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो खिलाड़ी है ना, एक प्लेयर है ना, खिलाड़ी रहे हैं ना। जब आपने खिलाड़ी हैं, जब आप खेल से संन्यास लेकर राजनीति में आ चुके हैं तो आपको अब जरूरत क्या है? आपने नेतागिरी ज्वाइन करी है, राजनेता बने हैं तो जनता की सेवा करिए ना, जनता की सेवा करिए। जनता की सेवा कहाँ से होगी? अब आप एक बात बताइए, सुन लीजिए अगर, हाँ बिल्कुल भाई जनता का काम। अब आप एक बात बताइए, ये गांधीनगर से सांसद है गौतम गंभीर, अगर मान लीजिए जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था दुबई को, ये तो है नहीं कि 1 मिनट में पहुंच जाएंगे कि भैया पहुंच गए शाम को, ठीक है। तो दुबई जाने के लिए भी पहले वीज़ा लगता है और तमाम प्रोसीजर हैं, फिर उसके बाद फ्लाइट से फिर जाते हैं, ठीक है। तो दुबई ये तो है नहीं कि वो 1 मिनट में पहुंच गए होंगे, 1 दिन पहले ही गए होंगे। अब मान लीजिए 1 दिन पहले अगर उनके जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ पर उनके क्षेत्र के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत हो गई, किसी को अस्पताल में इलाज कराना है जो कि सांसद लेटर लिखकर भेजते हैं, तो क्या वो पहले इंतजार करेगा कि कब मेरे नेताजी आएंगे और तब वो लेटर लिख के देगा और अपनी माँ का इलाज कराएगा? तो आप सोच के देखिए ना। तो एक नेता ऐसे हैं, दूसरे नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के सांसद जो घूमने में बिजी रहते हैं। मोदी जी ने कहा तो है कि सारी भी है कि अमित शाह जी भी है क्या? इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है? आप रेड कराइए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पत्रकारों के घर पे,
इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं पत्रकार। आप सोचिए ना, जो पत्रकार कल तक किसी चैनल में काम किया करते थे, आज अपना अपना स्टूडियो खोल के बैठे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? कल तक जो ओला उबर की कैबें बुक नहीं, जो कल तक जो ओला उबर की कैबें बुक कर करके आते थे, आज वो खुद की अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, ऑडी, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हैं। बहुत शौक है ना, अरे सुन लीजिए, बहुत शौक है ना सीबीआई और ईडी की दूसरे के घर पे रेड दिखाने का। करा दे पत्रकारों के घर पे, पता चल जाएगी आपको, अपनी हैसियत पता चल जाएगी। सारा देश को लूट कर आप लोगों ने रखा है, और आप लोग सुन लीजिए, सारा किन पत्रकारों की तरफ है? देश की दलाल मीडिया के तमाम पत्रकार जो अपने चैनल में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करते हैं। अगर आप चैनल चलाना है तो सारे विपक्ष के नेताओं का फोटो लगाइए, सत्ता पक्ष के नेताओं का भी लगाइए। आप सिर्फ एक ही नेता का फोटो लगा रहे हैं, मोदी जी का। मोदी जी चलवा रहे हैं चैनल, हैं तो मोदी जी चैनल चलवा रहे हैं, ये बताइए, मोदी जी ना अच्छे काम कर रहे हैं। तो बाकी किसी राज्य में काम नहीं हो रहा? नहीं, मोदी जी आए, मोदी जी ने जिस दिन जन्म लिए तभी आपके तन पे कपड़े आए हैं। उससे पहले आपके पिताजी, माताजी या दादी जी होंगी, भूखे नंगे थे सब परिवार के लोग। जब मोदी जी ने जन्म लिया तब आपके घर में निवाला आया रोटी का। जब मोदी जी ने जन्म लिया तब आपके घर में कपड़े आए। बताइए, जिस स्कूल में पढ़ती थी आपके पिताजी, आपके दादाजी पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे? हैं या पीपल के पत्ते पहन के घुमा करते थे 2014 से पहले? ये बता दीजिए किस प्रकार की पत्रकारिता आप करती हैं ना, और उसके बाद आप हंस के दिखाती हैं। आप लोगों को देश ने सुनने से इनकार कर दिया है, और आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। देश की जनता आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर सवाल करना जानती है, ना कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर। योगी सरकार यूपी में मदरसों के सर्वे करवा रही है, क्या है इसके पीछे मंशा सरकार? मेरे को एक बात आप बताइए, मदरसों के आपसे सर्वे करवा रही है कोई? इनका दिल्ली का जो नेता हैं वो जो हैं वो दिल्ली के स्कूल देखने के लिए जा रहे हैं। चलें क्या एक दिन यूपी के स्कूल देख लेते हैं कैसे हैं। यूपी के स्कूल में गाय भैंस चारा चर रही हैं। बताइए, जरा सी 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो बाढ़ आ जाती है यूपी के स्कूलों में। ये तो हालत है यूपी के स्कूलों की, सबको पता है। आपसे पेपर संभलते नहीं है, कोई पेपर करा दो वो पेपर लीक हो जाता है। जिस सरकार के मुख्यमंत्री से पेपर नहीं संभल रहा वो देश क्या खाक संभालेंगे? तो आप सोच के देखिए और इस सवाल को सोचिए कि अच्छे दिन आ गए या भी आने बाकी हैं।